मित्रों नमस्कार। मैं पंडित दीपक अपने। मित्रों, विषय शनि। शनि से हम क्यों डरते हैं? शनि से हम क्यों डरते हैं? शनि की दशा, महादशा, साढ़े साती, कंटक शनि, ढैया, कई प्रकार की शनि की दशाएं आती हैं जीवन में। तो शनि से हम डरते क्यों हैं, पहले इस विषय पर चर्चा करेंगे और वैज्ञानिक प्रमाण के साथ, विज्ञान के प्रमाण के साथ इसको आज हम सत्यापित करेंगे कि शनि हमें क्यों परेशान करता है और शनि की दशा साढ़े साती में व्यक्ति परेशान क्यों हो जाता है। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, कई जातक ऐसे होते हैं कि शनि के साढ़े साती में उनका विकास, उत्तरोत्तर विकास होता है। शनि सौरमंडल में शनि सबसे दूर का ग्रह है। सौरमंडल में शनि सबसे दूर का ग्रह है और सबसे दूर का ग्रह होने के कारण सूर्य की रश्मियां, सूर्य की किरणें शनि तक बहुत कम पहुंचती हैं। सूर्य की किरणें शनि ग्रह तक बहुत कम पहुंचती हैं। इसलिए जो शनि हमारा ग्रह है, शनि ग्रह पिंड है, वहां तक सूर्य की किरणें कम पहुंचने के कारण वह पिंड जहरीला हो जाता है। उदाहरण के लिए हम बताते हैं कि मनुष्य जीवन पर भी इसकी चर्चा करते हैं कि कोई व्यक्ति यदि 2-3 महीने तक सूर्य के प्रकाश में न रहे, यानी कमरे में 2 या 3 महीने तक बैठा रहे या कमरे में रहे, सूर्य का प्रकाश न ले, तो वह व्यक्ति भी क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा। उसके अंदर भी कई प्रकार के दोष आने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से शनि सौरमंडल में सबसे दूर का ग्रह होने के कारण वहां पर सूर्य की किरणें बहुत कम पहुंच पाती है, ना के बराबर पहुंच पाती है। इसलिए शनि पिंड हमारा क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है। अब मृत्यु मंडल में, पृथ्वी मंडल में शनि की जो किरणें आएंगी, शनि की जो रेज आएंगी, वेव्स आएंगी, वो कैसी आएंगी, वो जहरीली किरण आएंगी। जहरीली किरण आने से जिस व्यक्ति पर शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया या कंटक शनि या शनि की महादशा, अंतरदशा में जो व्यक्ति गुजर रहा है, उस पर उस शनि की जो जहरी किरणें हैं उसको क्या करेंगी, प्रवाहित करेंगी, उसको प्रभावित करेंगी। तो प्रभावित कैसे करेंगी? शनि हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम का कारक है, नसों का कारक है, नर्वस सिस्टम को कमजोर कर देगा। क्यों? क्योंकि शनि की जो जहरीली किरणें हैं वो शरीर पर पड़ेंगी। तो जहरीली किरणें यदि शरीर पर पड़ेंगी तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। व्यक्ति का काम करने को मन नहीं करेगा। व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो उसको उस काम का उसको परिणाम नहीं मिलेगा। व्यक्ति का मन, मस्तिष्क विपरीत यानी प्रतिकूल हो जाता है, अनुकूल की जगह प्रतिकूल होने लग जाता है और उसे कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जहरीली किरणें मृत्युमंडल में आ रही है, हमारे शरीर पर पड़ी है। तो हमारे शरीर में यदि जहरीली किरणें पड़ेंगी तो हमारा शरीर कमजोर होने लग जाएगा और कमजोर होने से हमारे शरीर में कई प्रकार की व्याधियां, कई प्रकार की बीमारियां होने लग जाएंगी। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, अब हमारे परिवेश में हमारी जो ऑरा है, इसमें भी शनि की किरणें चारों ओर से बनी रही। अब ये हमारी ऑरा में भी शनि की कैसी किरणें, जहरीली किरणें हैं। उदाहरण के लिए हम मानते हैं और कि हम कोई व्यक्ति हमें मिलता है, हम कहीं जा रहे हैं, कई प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, तो किसी व्यक्ति से जब हम बात करते हैं तो उस व्यक्ति से बात करने के बाद हमारा सर दर्द होने लग जाता है, हमारे शरीर में कई प्रकार की दिक्कतें आने लग जाती हैं थोड़ी देर के बाद ही। क्यों? क्योंकि यदि वह व्यक्ति शनि की साढ़े साती से गुजर रहा है, शनि की ढैया से गुजर रहा है, तो उस व्यक्ति पर शनि की नेगेटिविटी किरण, जो नेगेटिव किरण है, वो चारों ओर उसकी ओरा में बनी हुई है और उसके अंदर भी जहरीली किरणें बनी हुई हैं। और जहां से शनि की किरणों को निकलने का रास्ता मिलता है, हमसे बात कर रहा है व्यक्ति और बात करते करते उसके मुंह से, उस वायु द्वारा आंखों से, कानों से, कान के छिद्रों से, नासिका छिद्र से
शनि की किरण, शनि की जो हमारे अंदर नेगेटिविटी गई है, जो शनि की रेस हमने अंदर ले रखी है, वो समय बाहर निकलती है, तो वह जहरीली किरणें हम पर भी असर करने लग जाती है। उस व्यक्ति के साथ जितनी देर में भी रहे हम कहते हैं कि इस व्यक्ति से हम अभी मिले और थोड़ी देर बाद मेरा सर दर्द हो गया, उस व्यक्ति की नजर लगी। उस व्यक्ति की नजर नहीं लगी, आपने उस व्यक्ति से कुछ कहा थोड़ी है, उस व्यक्ति से कोई झगड़ा थोड़ी है, कोई वाद विवाद थोड़ी हुआ है आपका, लेकिन फिर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि वह व्यक्ति उस समय शनि की 7.5 से गुजर रहा है, या शनि की ढैया से गुजर रहा है, या कंटक शनि से गुजर रहा है, या वह महादशा से गुजर रहा है, या वह शनि की अंतरदशा से गुजर रहा है। तो उस समय उस व्यक्ति की पूरी ओरा शनि की किरणों से प्रभावित है, यानी चारों ओर से उस पर शनि की किरणें पड़ी हुई है। और वही शनि की किरणें अंदर भी उसकी शनि की नेगेटिविटी गई है, और जिस प्रकार से वो बात करता है, उसके बात करते ही शनि की नेगेटिविटी, हमारे शरीर की जो नेगेटिविटी है वो बाहर आने लगती है, नासिका छिद्र से, मुंह की वायु से, कर्ण छिद्र से। तो हमें वह किरणें घातक हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि हम पर आ रही हैं, वह व्यक्ति बोल रहा है और हम उसके सामने खड़े हैं, तो उसके सामने हम खड़े हैं, तो उस किरणों का प्रभाव हम पर भी पड़ रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि फलाने व्यक्ति की हमें नजर लगी, उस व्यक्ति की नजर नहीं लगती है। उस व्यक्ति के अंदर जो शनि की ओर आ गई है, शनि की जहरीली किरणें गई हैं, वो जब बात करते हुए बाहर आ रही हैं, तो वह किरणें हम पर असर कर रही हैं। तो यह है शनि की किरणों का, शनि की किरणों से हमारा शरीर कितना प्रभावित हो जाता है, और हमारे शरीर में कैसे कैसी बीमारियां आने लग जाती हैं। तो शनि की 7.5 जब चलती है व्यक्ति पे, शनि की ढैया जब चलती है व्यक्ति पे, वर्तमान में सिंह राशि और धनु राशि पर, सिंह राशि और धनु राशि पर शनि की ढैया चली हुई है। तो और मीन, कुंभ, मकर, इन 3 राशियों पे शनि की 7.5 चली हुई है। इस समय मकर पर शनि उतरता हुआ, शनि यानी पैरों पे इस समय शनि का प्रभाव है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि हम पे शनि की 7.5 चली है, शनि की ढैया चली है, तो इसका निवारण, इसका उपाय क्या करें? अब इसका उपाय करने के लिए हम कहते हैं कि ज्योतिषी लोग कहते हैं कि तेल में अपनी छाया देखें और दान कर दें। तेल में अपनी छाया देखें और उस तेल को दान कर दें। अब उस तेल को दान, छाया कैसे देखें? तो मित्रों, आज मैं आपके सामने शनि से हम डरते क्यों हैं और इसका निवारण कैसे हो, इसका उपाय क्या है। तो शनि हमारे शरीर में इतनी परेशानियां ला रहा है, समय समय पर हमको बीमारी दे रहा है, समय समय पर शरीर को कष्ट पहुंचा रहा है। उसकी किरणों से हमारा नर्वस सिस्टम, यानी व्यक्ति शिथिल बन जा रहा है, उसके कार्य करने की इच्छा नहीं होती है, और कार्य यदि करता है तो शनि की जब अंदर जो नेगेटिविटी है, तो उस कार्य के परिणाम भी हमारे उल्टे हो जाते हैं, यानी कार्य का हमें प्रतिकूल असर पड़ता है। अब विषय शनि के बारे में मैंने आपको हल्का सा थोड़ा बताया कि शनि क्या है, शनि शरीर में कैसे, शनि की किरणें शरीर में कैसे प्रवेश करती हैं, और शनि की जब अंदर किरणें हमारे शरीर में पहुंची हैं, उसको जब हम बाहर निकालते हैं तो उसका हमारे सामने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये विषय आज मैंने आपको बताया। अब इसका उपाय 90% यह उपाय आपके लिए सफल रहेगा। आप इस उपाय को कीजिए। हर शनिवार को संध्या के समय, संध्या कब? जब सूर्यास्त हो जाता है। शनि क्या है? शनि अंधकार है और सूर्य प्रकाश है। जब सूर्य अस्त होता है, उसके बाद शनि का उदय होना शुरू हो जाता है। सूर्य जब अस्त होता है, शनि उदय होते हैं। कहने का अर्थ सूर्य प्रकाश, शनि अंधेरा। पूरे दिन भर प्रातः 4, 5, 6 बजे व्यक्ति अपने बिस्तर को छोड़ने लग जाता है स्वतः ही। उसका कारण क्या है कि सूर्य की किरणें हमारे शरीर में पड़ती हैं, और सूर्य हमें ऊर्जा देता है, ताकत देता है, निरोगी बनाता है। तो उन किरणों से हमारे शरीर में ऊर्जा पहुंची, और ऊर्जा पहुंचने से हमारा शरीर कार्य करने लग जाता है।
और दिन भर, पूरे दिन भर सूर्य की किरणें हमारे व्यक्ति के शरीर में पड़ती रहती हैं और इसलिए व्यक्ति पूरे दिन भर पूरे ओज के साथ कार्य करता है। और जिस प्रकार से सूर्य धीरे धीरे ढलने लग जाता है, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, तो मनुष्य का शरीर धीरे धीरे ढीला होने लग जाता है। कारण उधर से सूर्य जो जो अस्त की ओर छिपने की ओर जाता है, उधर से शनि यानी अंधकार उदय होने लग जाते हैं। तो उदय होने लगता है, धीरे धीरे करके अंधकार का उदय होना और प्रकाश का समाप्त होना, अस्त होना। तो इस प्रकार से जब प्रकाश यानी सूर्य अस्त होते हैं और शनिदेव उदय होते हैं, तो शनिदेव जब उदय होते हैं उस समय हमें शनि का उपाय करना चाहिए। शनि का उपाय हमें सूर्यास्त के बाद यदि अंधेरे में करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? तेल का दान, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। तेल का दान बहुत अच्छा उपाय, 90% इस उपाय से आपके रोग, आपके शरीर के शनि की 7.5 की दशाएं ये दूर हो जाएंगी। उपाय क्या है? एक छाया पात्र लें। छाया पात्र बाजार में मिल जाता है, 20, 25, 30, 35, 40, 50 रुपए का छाया पात्र मिल जाता है। लेकिन छाया पात्र बाजार से लाना कब है? शुक्रवार के दिन, एक दिन पहले यानी शुक्रवार के दिन छाया पात्र खरीदें। शुक्रवार को ही शुद्ध सरसों का तेल खरीदें। शनिवार के दिन संध्या के समय, जो बताया मैंने आपको कि अंधेरे में तेल को, उस सरसों के तेल को उस छाया पात्र में रखें, पूरा भरें उसको, और उसके बाद उस छाया में अपने शरीर के अंगों को देखें। मुख्य रूप से कैसे देखें? सबसे पहले चेहरा देखें और उसके बाद जो हमारे शरीर के अंदर नेगेटिविटी गई है, शनि की किरणें, शनि की रेज गई है, शनि की ऑरा गई है, जो अंदर उसके जहरीली किरण गई, उसको हमने बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो एक हुंकार भरेंगे। उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूं, ओम शनेश्वराय नमः, ओम शनेश्वराय नमः। इस प्रकार से शनि की छाया में अपने अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकालना है। तेल ही क्यों? तेल में ही छाया क्यों देखनी है? क्योंकि तेल में चुंबकीय गुण होता है, मैग्नेटिक पावर होती है, और वो मैग्नेटिक पावर हमारे शरीर से जो नेगेटिविटी निकल रही है, शनि की किरण की जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो जो निकल रही है, तेल में क्या हो जाती है? वो समाहित हो जाती है। तेल अपनी ओर उसको खींच लेता है, उसमें समाहित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जब भी हम शनि का उपाय करें, तेल में छाया देखें, तो तेल में छाया देखने पर पूरी नेगेटिव ऊर्जा शरीर से निकालनी है, शरीर के अंदर से निकालनी है। वायु छिद्रों द्वारा, जहां कर्ण छिद्र, कानों के छिद्रों से भी जब हम हुंकार भरते हैं, ओम शनेश्वराय नमः, ये तो इससे क्या है? जोर पड़ा है हमारे पूरे शरीर पर, हमारे नासिका छिद्र पर, हमारे कर्ण छिद्र पर, यहाँ पर जोर पड़ा है। तो इनसे भी हमारी जो वायु निकल रही है, वो सारी वायु, सारी नेगेटिव किरणें छाया पात्र में, यानी जो हमने तेल रखा है, उसमें समाहित हो जाती हैं। उसके बाद अपने जिह्वा को उस छाया पात्र में देखें, अपने नाखूनों को उस छाया पात्र में देखें, पैर के नाखूनों को उस छाया पात्र में देखें। क्यों? क्योंकि शनि मलेच्छ ग्रह माना जाता है। तो इस प्रकार से अपने हाथ के नाखूनों को, अपने पैरों के नाखूनों को भी उस छाया में, तेल की छाया में जरूर देखें। दूसरा विषय, अब उसके बाद हमने उपाय कर लिया, कम से कम 7 बार ओंकार भर करके शनि की नेगेटिविटी निकालनी है, कम से कम 7 बार। ये उपाय हर शनिवार को इस उपाय को आप करें, तो आपकी शनि की 7.5 में जो दशाएं, जो परेशानियां आ रही हैं, वो स्वतः ही दूर होने लग जाएंगी। उसके बाद
शनिवार के दिन जो हमने ये छाया पात्र देखा, उस समय कम से कम 5 मिनट उसके बाद वहां पर छाया पात्र के सामने बैठे, कम से कम 5 मिनट। क्यों बैठे? इसलिए बैठे कि जो शनि की हमारी नेगेटिविटी, जो हमारी ओरा है, बाहर की ओरा है, ये तो हमने अंदर का निकाली, शनि की नेगेटिविटी अंदर की, शनि की नेगेटिव ऊर्जा निकाली, शनि की जहरीली किरणें निकाली हमने अंदर से। अब बाहर की जो हमारी शनि की नेगेटिव ऊर्जा है, हमारी ओरा में बना हुआ है, उसके लिए कम से कम 5 मिनट उस जो हमने छाया पात्र में तेल रखा है उसके सामने बैठे, जो कि वो किरणें भी, वो ऑरा जो हमारी नेगेटिव ऑरा है, वो भी तेल में समाहित हो जाए। दूसरी बात, जिन जातकों को भी शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा ये चली है, वो जातक विशेष रूप से शनिवार के दिन काले वस्त्र का प्रयोग न करें, काला वस्त्र नहीं पहने। दूसरी, घर में काली चीजें, काली चादर, काले पर्दे, काली फोटो, काली घड़ी अगर है, इन सब को उस दिन निकाल दें। इस दिन कोई भी काली चीज नजर में नहीं आए। तीसरा बिंदु, शनिवार के दिन सरसों का तेल न लगाएं। चौथा, शनिवार के दिन काले वस्त्रों का बिल्कुल त्याग कर दें जितना हो सके, और सेवन करते समय भोजन में काली दाल जैसे उड़द इत्यादि का सेवन बिल्कुल नहीं करें। यह हमारे ग्रहों से संबंधित विषय रहा। इसको हम आध्यात्मिक उस पर लेते हैं तो शनिवार के दिन शिवालय में जाकर के थोड़ा तिल ले जाकर, काले तिल ले जाकर के भोलेनाथ यानी शिवलिंग पर अर्पित करके भोलेनाथ को 2 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। इससे भी आपकी शनि की साढ़े साती की दशा दूर हो जाएगी। यानी आने वाली जो हमें परेशानियां हो रही है, लंबी बीमारी का कारक है शनि, बहुत लंबी बीमारियां देता है शनि, तो ऐसे समय में हमें शनि का उपाय अधिक से अधिक करना चाहिए, क्योंकि ये जब साढ़े साती चलती है तो 7.5 साल तक इसकी दशा चलती है, और उन दशाओं में लंबी बीमारियां यानी टीबी तक, कैंसर, ये कई प्रकार की शनि बीमारी देने लग जाता है। तो मित्रों, शनि का उपाय कैसे करें, शनि ग्रह है क्या, शनि शरीर में क्यों परेशानी करता है, और शनि की ओरा कैसे निकालें, शनि की जो हमारी अंदर नेगेटिविटी गई है शरीर के अंदर, उसे कैसे निकालें, तो इस सारी प्रक्रिया मैंने आज आपको शनि के से परेशानी जो हो रही है, जो शनि की दशाओं में गुजर रहे हैं, वो अपनी दशा में इन उपायों को करें, और 90% आपको इस उपाय से राहत जरूर मिलेगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।